आपकी इसी पर वोटिंग होगा। जो शिक्षा देगा हम खोज लेंगे, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं होगा। रोड शो वो तो ऐसा उनने से उनने निकल गए, वो तो उनने से आए ऐसे किन, ये क्या कहें समझ में नहीं आया। ऐसे किन कि हम ई पार हो रहे हैं, कि हम ई पार हो रहे हैं। शिक्षित होना इस देश में जरूरी है। अगर रिजर्वेशन देना है तो शिक्षा का दो, रिजर्वेशन देना है तो गरीब का दो। पहले तो 400 आएगा तब ना, तो 400 पार के वो बोलते रहते हैं। अभी सेटिंग चल रहा है उनका जम के। ईवीएम सेटिंग हाँ सेटिंग, तभी तो हल्ला उड़ा रहा है कि 400 पार 400 पार। अभी शंकर का जहाँ तक बात है, उनका कड़वे मत कीजिए तो अच्छी बात है। जब रायबे नहीं करते तो बात क्या करते हैं रविशंकर का। मोदी जी का बात कीजिए। क्षेत्र से तो जीत के उछल जाते हैं दिल्ली, जाके वहीं कम्बल रजाई ओढ़ के आराम से सोए रहते हैं। अभी तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कोई आदमी को है ना रविशंकर मालूम नहीं होगा कि कौन रविशंकर है। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और देखिए छठे चरण का कल मतदान होना है। उसके बाद बिहार की राजधानी पटना साहिब में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक तरफ पटना साहिब तो दूसरी तरफ पाटलिपुत्रा। लेकिन हमारी मौजूदगी पटना साहिब में है और ख़ास करके सब्जी बाग में। यहाँ की जनता का राय जानेंगे कि आखिर इस बार किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र जा रही है और वहाँ की मुद्दा जान रही है कि आखिर किस मुद्दा पे वोट कर रही है। देखिए यहाँ जनता है, इकट्ठा हैं, एक एक से जानेंगे इस बार आप लोग किस मुद्दा पे वोट करने जा रहे हैं। जब से हम लग रहा है कि पैदा हुए हैं एकाक मरते ही चेंजिंग हुआ है, बाकी तो ये भाजपा का सीट है। जैसे कि अभी आपने बोला कि लैंटेन में तेल जलेगा तो जलेगा, कब जलावेगा कब जलेगा यही पता नहीं है हमको। यहाँ जो है समझिए कि विकास ही पर वोट होना चाहिए। यहाँ का विकास सुनिए, यहाँ जो है बड़ा बड़ा स्कूल जो क्रिश्चियन का है ऐसे वाला, उसमें 3-3 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया दे करके एडमिशन करवाता है। क्यों करवा रहा है ऐसा काम? इसलिए कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था सही नहीं है। आपकी इसी पर वोटिंग होगा। जो शिक्षा देगा हम खोज लेंगे, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं होगा। ये देश में सबसे पहला है कि शिक्षा होना चाहिए। स्कूल ढड्डर हो रहा है, 50-50 के इस क्षेत्र का। अरे रविशंकर प्रसाद को तो हम यहाँ देखवे नहीं किया है, देखे नहीं। वो हवा बिहार में खाली काम हो रहा है। रोड शो देखे थे, मोदी जी का रोड शो देखे थे। रोड शो वो तो ऐसा उनने से उनने निकल गए, वो तो उनने से आए ऐसे किन, ये क्या कहें समझ में नहीं आया। ऐसे किन कि हम ई पार हो रहे हैं, कि हम ई पार हो रहे हैं। बीच में जनता को अटका दिए हैं कि 400 पार वहाँ जाएगा कि 400 पार यहाँ जाएगा। खाली वो हाथ हिलाए थे। जनता सस्पेंशन में है, इसीलिए हमको भी जरा हम भी हिसाब किताब किया तो हमको लगा कि 271 और 271 एक सीट जो सिवान से आएगा वही सरकार बनाने जा रहा है। जहाँ जो शिक्षा का बात करेगा सिवान उसी को वोट करेगा। रोजगार और स्वास्थ्य की नहीं, वो जरूरी है। अरे शिक्षा होगा तो रोजगार भी हो जाएगा। देखते हैं 200 रुपया में कोई खट रहा है, कोई को 20-20 हज़ार रुपया महीना मिल रहा है। शिक्षित होना इस देश में जरूरी है। अगर रिजर्वेशन देना है तो शिक्षा का दो, रिजर्वेशन देना है तो गरीब का दो। नाम ले करके ये फलाने दलित है, ये हरिजन है, ये गाली मत दो। ये गरीब को आरक्षण देना है, कोई जात का हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण के नाम पर घोटाला नहीं होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर डॉक्टर को पास कर दो, निकालने को किडनी निकाल देगा हार्ट, तो ये सब नहीं चलेगा। ये जो है पढ़ाई को पढ़ाइए, उस पर आरक्षण चलेगा। बिल्कुल। किस मुद्दा पे वोट करने जा रहे हैं? मुसलमान आप? ये मुस्लिम और हिंदू और सिख ईसाई की बात नहीं है जी। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा। कोई अगर बोलता है कि फलाने जगह चले जाओ तो भैया उनके बाप दादाओं का नहीं, हमारे भी बाप दादाओं का खून इस मिट्टी में मिला है। रह गई कि अभी जो लड़ाई चल रही है संविधान बचाने की लड़ाई है। अच्छा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा हथियार दिया है संविधान का
जिसके आगे सब नतमस्तक हैं, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई हो। हम जनता के लिए वो एक ऐसा हथियार है, उसके बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई। क्यों लग रहा है कि संविधान खतरा में है? क्या हो इसलिए- परिवर्तन हो रहा है जो संविधान खतरा में नजर आ रहा है? इसलिए कि बीजेपी आरएसएस का माइंड ही यही है। उसके जो हेगड़े नेता हैं या उत्तर प्रदेश के उनके जो एमपी हैं लल्लू सिंह, अपने मंशा को तो जाहिर कर दिया पब्लिक के सामने कि 400 जीतने के बाद हम तो संविधान बदलेंगे। और संविधान बदलेंगे तो ये सिर्फ मुसलमान का नुकसान नहीं है, इस देश आपको के लगता है कि संविधान इस देश बदला के जा सकता इस है? देश के पिछड़े और शोषितों का उतना ही हक है जितना माइनॉरिटीज़ का हक है। आप संविधान को पढ़े हैं, लगता है कि संविधान बदला जा सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया नाउ। कोई ऐसा चीज़ नहीं इंदिरा है। गांधी इमरजेंसी लगाई उस समय तो संविधान तो पूरा बदला नहीं गया, सिर्फ संशोधन आज हुआ। ये देश में लड़ाई जो चल रही है भैया, ये संविधान बदल के जो मूलभूत जो सुविधा जो माइनॉरिटीज को मिल रही है उसको छीनने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये जो हिंदू राष्ट्र की बात जो रह के जो उठाई जाती है, इसका कैसे किसको फ्लोर पर लाया जाएगा, इस देश के पटल पर कैसे जब तक कि मोदी जी 400 पार करके जब ताकतवर होंगे तभी तो संविधान चेंज करेंगे। 300 पार भी तो ताकतवर 300 थे। पार से नहीं होता है, 416 कम से कम सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए। 416 चाहिए। जी, और उसी की लड़ाई चल रही है। संविधान में आपने पढ़ लिया कि ये 416 हमने चाहिए। ये 416 कोई भी एक्ट को मतलब चेंज करने के लिए या संविधान में कुछ संशोधित करने के लिए पूर्ण रूप से 416 मिनिमम, हमने ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा है, उतना जानकारी नहीं। 413 416 आ जाएगा तो संविधान बदल संविधान बदलने की पूरी कुछ चेष्टा की जाएगी, नहीं होगा तो उसके मूलभूत में भी चेष्टा की जाएगी कि माइनॉरिटीज को वोट देने का अधिकार, या जो अगर ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं उनको सरकारी संस्था से जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ एडमिशन नहीं, या बहुत से ऐसी सुविधा से आपको वंचित कर दिया जाएगा, तो वो जो उसकी शुरुआत हो जाएगी। ये आपको लग रहा है कि 400 पार आ जाएगा तो मोदी जी संविधान बदल देंगे? 400 पहले आएगा तब ना, पहले तो 400 आएगा तब ना। मोदी जी तो 400 पार कह रहे हैं। वो बोलते रहते हैं, अभी सेटिंग चल रहा है उनका जम के। अच्छा, पटना साहिब में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं, जीरो। तो इस बार किस मुद्दा पे वोट कर रहे हैं आप लोग? हाँ? किस मुद्दा पे वोट कर रहे विकास पे मुद्दा है मेन इम्पोर्टेंट। हैं? क्या क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र में? सब कुछ होना चाहिए। हुआ क्या ये ना बताइए, भाजपा में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होता और कुछ नहीं इसके अलावा। मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे सेशन में ही ना विकास हुआ, और इससे पहले क्या क्या था? पहले ही सब कुछ हुआ, उनके सेशन में तो सब चीज़ घसा गया, रहा क्या? क्या घसक गया? क्या घसक आप बताइए ना, आप पत्रकार, आपको तो ज़्यादा मालूम होना चाहिए, हम लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं। आप तो पूरा देश दुनिया घूम रहे हैं और पूरे भारत की जनता को घुमा भी रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं? वो तो आप लोग बेटर जानते हैं। आप लोग कहिएगा 400 पार, वहाँ 450 आ जाएगा। क्या 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 ईवीएम सेटिंग है पहले से उसका। ईवीएम सेटिंग? हाँ सेटिंग, तभी तो वो हल्ला उड़ा रहा है कि 400 पार, क्योंकि उस समय जो है सेटिंग करने में मज़ा आएगा और कोई इंजाम नहीं लगेगा उस पर। संविधान मिटाने के चक्कर में ये लोग, अभी देखे ना कुछ अयोध्या में एक जो है बीजेपी का जो नेता था वो संविधान को मिटाने का बात कर रहा था। अच्छा, जी, तो लग रहा है कि आपको संविधान जो है बदला जा सकता संविधान बदला नहीं जा सकता, पब्लिक जो है रोड पे उतर जाएगा। है? अच्छा, जी, पब्लिक रोड पे उतर जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? देखिए 400 के पार अगर मोदी जी लाते हैं तो कुछ ऐसा विशेष संशोधन है उसको किया जा सकता है। क्या 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 विशेष संशोधन? कुछ ऐसा विशेष संशोधन है, उसका जिक्र तो संविधान में ही है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष संशोधन है उसको, यानी 400 के पार अगर करेगा तभी किया जा सकता है। छोटा संशोधन तो आप देख ही सकते हैं कि हो रहा है, अगर वैसा करते मोदी जी लाते हैं तो हो सकता है। लेकिन देखिए दो पार्टी भारत में दो, चलिए ठीक है, हम आपकी बात को समझ गए। आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे वोट करिएगा? देखिए हम लोग का मुद्दा यही है कि शिक्षा इक्वल होना चाहिए, अच्छा, या सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हो या प्राइवेट सरकारी स्कूल हो गवर्नमेंट का, उसमें शिक्षा व्यवस्था एक होना चाहिए। कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कोई भी नॉर्मल आप सिर्फ शिक्षा को इक्वल कर दीजिए, उसको ये आरक्षण या फिर कोई भी व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपने से ले लेगा। ये रोजी रोटी की बात हो या आप किसी भी लाइन में जाना चाहिए, कम से कम शिक्षा के मामले में 10 तक ऐसा शिक्षा देना चाहिए सभी को बराबर। एक बुक एक किताब के एक ही किताब होना चाहिए, सब स्कूल में एक ही व्यवस्था होना चाहिए, एक ही लैंग्वेज से पढ़ाई होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के हिंदी मीडियम में हो रहा, किसी को इंग्लिश मीडियम में हो रहा। जब पटना वो आ रहा 12th के बाद आ रहा तो बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत झेलना पड़ता है। ठीक। किस मुद्दा पे वोट करेंगे आप? शिक्षा के मुद्दा पे, शिक्षा के मुद्दा पे। बिल्कुल। रोजगार का मुद्दा नहीं होगा? रोजगार सृजित हो जाएगा, शिक्षा अगर रहेगा सृजित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो यही कह रहे हैं कि जो हमने 17 महीना में रोजगार देने का काम किया,
हमारी सरकार बनेगी तो 1 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए जो सरकार है, जो भी नेता हैं, वो सिर्फ है अपना मतलब बात कुछ ऐसा विषय। देखिए वो भी जो किए ना शिक्षा की व्यवस्था में, या तो शिक्षा का नौकरी देना बड़ी बात नहीं है। हाँ। आप नौकरी उसी को अपग्रेड किए हैं, किसी को बीपीएससी पास करा करके उसी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए, ये ऐसा नहीं होता इस है। बार पटना साहिब में किसको जिताएंगे? देखिए इस बार में हमको लगता है कि जो भी है पार्टी शिक्षा। देखिए तमाम जो यहाँ जनता है उनसे बात कर रहे थे, आप तो पहले से ही हरा कलर लिए राजद के समर्थक हैं। एकदम बोलने की जरूरत थोड़ी कट्टर वाला है। एकदम कट्टर लालूवादी लालूवादी जी। लालू जी क्या किए? लालू जी क्या किए हैं, हाँ। क्या नहीं किए ये बोलिए। हम आपको बोलने का शक्ति दिए हैं, ताकत दिए हैं, ऐसा थोड़ी है बॉस कि लालू जी कुछ नहीं किए हैं। लालू जी तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रतीक है, हाँ। अपराध के प्रतीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक में जितना भी चुनाव हुआ, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में, सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर आया हुआ है आरजेडी अच्छा, जी है ना, वो आरजेडी आया है। तो यहाँ से अनुमान लगा लीजिए भैया, चाहने वाले और समर्थन बहुत है तभी ना आ रहा है बॉस, बताइए। तो लग रहा है इस बार जो है आपके कैंडिडेट यहाँ से जीत पाएंगे, रविशंकर को टक्कर दे देखिए पाएंगे? रविशंकर का जहाँ तक बात है, उनका कड़वे मत कीजिए तो अच्छी बात है। जब रायबे नहीं करते तो बात क्या करते हैं रविशंकर का? मोदी जी का बात कीजिए अच्छा, जी। रविशंकर जी का क्यों नहीं? क्यों? अरे तो भैया रहेंगे तब ना बात कीजिएगा। इस क्षेत्र से तो जीत के उछल जाते हैं दिल्ली, जाके वहीं कम्बल रजाई ओढ़ के आराम से सोए रहते हैं। कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया है, पूछ लीजिए। अभी तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको हाँ। कि यहाँ पे कोई कोई आदमी को है ना रविशंकर मालूम नहीं होगा कि कौन रविशंकर है। मालूम नहीं है रविशंकर कौन है? नहीं हमको आपको मालूम नहीं? मालूम नहीं? नहीं है। अरे सांसद हैं आप। अरे मालूम भी नहीं। खाली मोदी जी के नाम पे, कमल के नाम पे एगो वार्ड पार्षद का चुनाव भी ना लड़ेंगे, निर्दलीय आ जाए, बिगड़ कमल के आ जाए। तो फिर से तो कह रहे हैं हम ही जीतेंगे। और तो फिर से जीतेंगे कि आज नहीं जीतेंगे, वो तो 4 तारीख को ना पता चलेगा भैया, अच्छा, वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। एक बात बताइए, आपने काम करिएगा या हम ही काम करेंगे तो यहाँ पे किसी को आने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ईमान सच्चाई से बताइए आप। कोई आएगा? जब हम ही क्षेत्र में काम करेंगे तो किसी को आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, कोई विभाग का हो, चाहे किसी दल का भी हो, कोई को आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम काम करेंगे तब, जब काम ही नहीं करेंगे तो सहारा का जरूरत तो पड़ता है। बिल्कुल। तो सुन रहे थे तमाम जनता का क्या कुछ कहना था। रविशंकर का नाम सुनते ही काफ़ी गुस्से हो जाते हैं, काफ़ी भड़क उठते हैं, कहते हैं कि वो तो काम ही नहीं किए हैं तो फिर जो है उन्हें वोट क्यों दे। कुछ लोगों ने कहा कि शिक्षा के नाम पे वोट देंगे, शिक्षा मिलेगी तो रोज़गार का सृजन खुद व खुद कर लेंगे। अब देखने वाली बात होती है कि 1 जून के जो मतदान होते हैं और 4 जून का जो रिजल्ट आता है वो किसके पक्ष में रहता है। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।